नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, जिनमें छुपे होते हैं जीवन के अनमोल सबक। आज की कहानी खास है, एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है ईमानदारी की ताकत की, और कैसे ईमानदारी हमेशा अपना इनाम लेकर आती है। तो आराम से बैठिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरी भरी घाटी के दिल में, जहां ऊंचे पेड़ खड़े थे और नदियां निर्मल बहती थीं, वहां कई जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। हर जानवर की अपनी भूमिका थी और सभी एक दूसरे का आदर करते थे। इन्हीं जानवरों में एक था मनु, एक चालाक बंदर जो पेड़ से पेड़ पर झूलता हुआ हमेशा मुस्कुराता रहता था। मनु अपनी फुर्ती के लिए तो मशहूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी शरारतों के लिए। उसे छोटी मोटी शरारतें करना बहुत पसंद था, जैसे गिलहरियों से बेर चुराना या गुजरते हुए हिरणों पर फल गिराना। पर इन सब के बीच मनु एक चीज पर गर्व करता था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी ईमानदारी ही उसका असली खजाना थी, चाहे इसे सभी जानवर समझते हों या नहीं। एक दिन घाटी में कुछ अजीब हुआ। नदी किनारे एक विशाल आम का पेड़ उग आया, जो बाकी आम के पेड़ों से कहीं बड़ा था। इस पेड़ के आम साधारण नहीं थे, वे सुनहरे थे, सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे वे सोने के बने हों। जल्दी ही सुनहरे आम की चर्चा जंगल में हर जगह फैल गई और हर जानवर इस अद्भुत फल का स्वाद लेना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि सुनहरा आम पेड़ बहुत ऊंचाई पर था, जिसे पहुंचना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन मनु के लिए यह चुनौती एक रोमांचक खेल जैसा लग रहा था। सबसे पहले मैं इस आम को लाऊंगा, मनु ने गर्व से घोषणा की। सभी जानवरों की निगाहें मनु पर थीं और वे देख रहे थे कि कैसे वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और सबसे बड़ा, सबसे चमकदार आम तोड़ लिया। मनु ने उस आम को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी चमक देखकर दंग रह गया। यह कोई साधारण फल नहीं था, इसमें कुछ जादू जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह इसे खाने लगा, कुछ अजीब हुआ। सुनहरा आम बोलने लगा, मनु, मैं कोई साधारण फल नहीं हूँ, आम ने एक मधुर आवाज में कहा। मैं इस घाटी की आत्माओं का उपहार हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें महान बुद्धि प्राप्त होगी, परंतु केवल तब जब तुम ईमानदार रहोगे। अगर तुम छल करोगे तो सब कुछ खो दोगे। मनु चौंक गया और उसने आम को ध्यान से अपने झोले में रख लिया। वह तेजी से पेड़ से नीचे उतरा और वापस उन जानवरों के पास पहुंचा, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। इसका स्वाद कैसा है? हमें भी चखाओ, जिज्ञासु हिरणी बीना ने पूछा। मनु एक पल के लिए रुक गया। वह आसानी से झूठ बोल सकता था, आम को खुद के लिए रख सकता था और कोई भी इसका पता नहीं लगाता। लेकिन उसके दिल ने उसे आम की चेतावनी की याद दिलाई। इस फल के बारे में कुछ अजीब है, मनु ने धीरे से कहा। सुनहरा आम मुझसे बोला और कहा कि यह कोई साधारण फल नहीं है, इसमें महान ज्ञान है, पर यह केवल उन्हें आशीर्वाद देगा जो ईमानदार रहेंगे। जानवरों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ को मनु की बात पर शक था, तो कुछ उसकी ईमानदारी के लिए उस पर विश्वास कर रहे थे। सच जानने का एक ही तरीका है, बूढ़े और समझदार कछुए हरी ने कहा। हम सब इस आम का एक छोटा सा टुकड़ा खाएंगे, पर याद रखना, हमें ईमानदारी से काम लेना होगा। सुनहरा आम सबके बीच बांटा गया। हर जानवर ने एक छोटा टुकड़ा खाया और हर टुकड़े के साथ कुछ अद्भुत घटित हुआ। वे हल्के महसूस करने लगे, जैसे उनके दिलों से कोई बोझ उतर गया हो। उनकी समझ साफ हो गई और वे दुनिया को एक नई नजर से देखने लगे। आखिर में मनु ने आम का टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने आम को चखा, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और उसने फिर आम की आवाज सुनी। तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है मनु, इसके लिए मैं तुम्हें न केवल ज्ञान बल्कि दूसरों को सत्य दिखाने की क्षमता भी देता हूँ। उस दिन के बाद से मनु घाटी का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गया। जब भी किसी जानवर को कोई कठिन निर्णय लेना होता या सलाह की जरूरत होती, वे मनु के पास आते। उसकी सलाह हमेशा सही और सच्ची होती और उसकी बुद्धिमत्ता कभी भी उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन
पड़ोसी राज्य का एक लालची व्यापारी सुनहरे आम और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में सुनता है। वह इसे चुराने और बेचे जाने की योजना बनाकर घाटी में आता है। एक साधारण यात्री का भेष धरकर वह मनु और जानवरों के पास आता है और उनसे सुनहरे आम की शक्तियों को साझा करने का आग्रह करता है। मनु, जो व्यापारी के छल को भांप चुका था, उसे एक प्रस्ताव देता है। तुम सुनहरे आम की शक्तियों को पाना चाहते हो, पर पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। पेड़ पर चढ़ो, एक नया आम तोड़ो, और अगर तुम सच बोलोगे कि तुम इसे क्यों चाहते हो, तो फल तुम्हें अपनी शक्ति दे देगा। व्यापारी को यह काम आसान लगा और उसने पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ लिया। जैसे ही उसने आम को अपने हाथों में लिया, लालच ने उसके मन को जकड़ लिया। मैं यह फल अपने लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, व्यापारी ने झूठ बोला, जबकि उसकी मंशा इसे बेचने की थी। जैसे ही उसके होंठों से झूठ निकला, आम उसकी मुट्ठी में धूल में बदल गया। व्यापारी ने एक और आम लेने की कोशिश की, लेकिन जितने भी आम उसने तोड़े, वे सभी उसके हाथों में बिखर गए। तुमने देखा? मनु ने नीचे से कहा। सुनहरा आम केवल ईमानदार लोगों को इनाम देता है। यदि तुम लालच और छल से जियोगे, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। व्यापारी ने अपनी गलती महसूस की और क्षमा मांगी। मनु, जो दयालु था, ने उसे बताया कि सुधार का पहला कदम अपनी सच्ची मंशाओं को स्वीकार करना है, न केवल दूसरों के सामने बल्कि खुद के सामने भी। व्यापारी अपने राज्य लौट आया, एक बदला हुआ व्यक्ति, और वादा किया कि वह अब ईमानदारी से जीवन जिएगा। और जहां तक मनु और हरी भरी घाटी के जानवरों की बात है, वे सुनहरे आम की बुद्धि को साझा करते हुए खुशहाल जीवन जीते रहे। और हर बार जब पेड़ पर एक नया सुनहरा फल दिखाई देता, तो वे जानते थे कि यह एक याद दिलाने वाला संकेत है कि ईमानदारी से जीने पर सबसे बड़े इनाम मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी मनु और जादुई सुनहरे आम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी की अनमोल शक्ति का एहसास कराती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक सच्चे बने रहें, दयालु रहें और ईमानदारी से जीते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।